कवर किए 3 वीडियोस बन चुके हैं और यूट्यूब पे अपलोड है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने व्हाट इज बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने बात किए थे। देन हमने देखे थे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स देखे सेकंड नंबर वीडियो में, और थर्ड वीडियो में अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स देखे। मतलब हमने एक फाउंडेशन बना के लिया। नाउ वी आर जंपिंग इनटू मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। मतलब क्या, जब हम अभी अभी हम अकाउंटिंग के मेन पार्ट में एंट्री कर रहे हैं, जहां से हम एक्चुअल अकाउंटिंग सीखेंगे। ओके, सो डबल एंट्री है मतलब सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, ऐसा कुछ है क्या? देखते हैं आगे जाके। सो देखो हम यहाँ पे क्या कवर करने जा रहे हैं। वी आर गोना कवर ओवर हियर दैट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ, हम देखेंगे मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के मेथड्स का, जिसमें इंडेंट सिस्टम है, सिंगल सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, डबल ही है, ट्रिपल नहीं है। देन एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, क्या फायदा होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यूज करने का। देन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। जो 2.4 है, यहाँ से आपका अकाउंटिंग का मेन फाउंडेशन स्टार्ट होगा, जो आप जब तक अकाउंटिंग फील्ड में हो तब तक आपको इसका यूज होगा। और ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में हम एडवांटेजेस तक ही कवर करेंगे, या फिर वी कैन गो टिल द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यहाँ तक हम पहुंचेंगे। देन 2.5 वी आर गोना डिस्कस गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अरे यार, आ गया डेबिट क्रेडिट, यस। अभी आपको यहाँ पे डेबिट क्रेडिट को फेस करना है, और यहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट के साथ फ्रेंडशिप करना है, क्योंकि जब तक आप अकाउंटिंग के जर्नी में हो, आपको डेबिट क्रेडिट आपका एज अ फ्रेंड, एज अ हम सफर आपको साथ में रहेगा। सो डेबिट क्रेडिट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गोल्डन रूल्स क्या है डेबिट और क्रेडिट करने के, ये पूरा समझेगा। जब आप ये गोल्डन रूल समझोगे ना, इसको गोल्डन ऐसे नहीं कहा गया, मतलब इसको सिर्फ रूल्स भी कहा जा सकता था। गोल्डन रूल्स ऐसे नहीं कहा गया क्योंकि गोल्डन रूल्स है, इसलिए अकाउंटिंग का पूरा बेस है, हम डिस्कस करेंगे। देन मॉडर्न अप्रोच ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या चल रहा है, इलस्ट्रेशंस क्या, अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है। तो अब थोड़ा सा आगे चलते देखते हैं। Meaning of double entry bookkeeping system. Double entry bookkeeping system is the most scientific method of recording all monetary transactions books of account, and this system owes its origin from the Italian merchant Luca डी बार्गो पैसिलियो, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डबल एंट्री सिस्टम पैसिलियो ने लेके आया था। ही वाज अ मर्चेंट, इटाली का एक बिजनेसमैन थे, जिन्होंने उनके कन्वीनियंस के लिए इसका रिकॉर्डिंग शुरू किया ऑन 10th of November 1494। और and this is celebrated as an International Accounting Day. Understand? 10th November is called Accounting Day. Okay, so International Accounting Day. So this system of bookkeeping is based on the fact that there are two aspects of every business transactions. See, हम देखते हैं कि हर कॉइन के दो साइड रहते हैं। ओके, तो सेम वे अकाउंटिंग में हर एंट्री के दो साइड होंगे। तो कौन से आपको आइडेंटिफाई करना है, उसका अकाउंटिंग करना बहुत इजी है। मतलब हम इतना इतना चुटकियों के हिसाब से हम उसको क्लियर करेंगे, उसके एंट्रीज पास करेंगे। आई कैन प्रॉमिस यू। सो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो वेल एंड गुड, ये तो बहुत इजी जाएगा। बट अगर आपको अकाउंटिंग ऐसे सीखने हो, जनरल फन फैक्ट या फिर एंजॉय के लिए या फिर कुछ नॉलेज के लिए, तो आप इजीली 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 एंट्रीज पास कर सकते। सो every business transactions involve two person or two accounts or two parties, wherein one of the is a receiver or of the benefit and other is a giver of the benefit. See, इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट था जहाँ पे हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं, एक्सपेंसेस मेथड और इनकम मेथड। मतलब क्या, मैं इकोनॉमिक्स में क्यों जा रहा हूँ, जस्ट इसका रेलेवेंस अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। सो इकोनॉमिक्स में हम ये एक्सपेंसेस और इनकम मेथड देखते हैं। सी, अगर मैं कुछ बाय कर रहा हूँ, सपोज दिस पेन आई एम बाइंग, इसके लिए से उन्होंने मुझे बोला कि 2000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। ओके, सो इट इज अ मैग्नेटिक पेन, मैंने 2000 दिए, मतलब मेरा खर्चा, जिसने लिया उसका इनकम। सो किसी का इनकम होने के लिए किसी को खर्चा करना जरूरी है, राइट? तो एक का इनकम मतलब एक का एक्सपेंसेस, खर्चा, राइट? सो सेम यहाँ पे भी, फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन विल टू पर्सन or two accounts or two parties where one is a receiver of the benefit, benefit लेने वाला एक है और दूसरा benefit देने वाला एक है। If something comes into the business, समथिंग गोज आउट ऑफ द बिजनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे पैरा की। अगर बिजनेस में कुछ आ रहा है तो कुछ जा भी रहा है। जैसे ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ना सेम वे बिजनेस में अगर आपके पास कुछ आ रहा है, डेफिनेटली something is going out of the business, and if something comes, something going. Recording of two aspects in the monetary transaction books of account in terms of debit and credit is called double entry bookkeeping system. देखो थोड़ा सा इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या था, if something come into the business, something goes out from the
business, and recording of two aspects of monetary transaction books of account in terms of debit and credit is called double entry bookkeeping system. Okay, समझ में आ रही बात आपको? So next is what? Eraser क्यों ले रहा हूँ मैं? Next is what? Next is according to this modern approach, every business transaction concerned with assets, liabilities, capital, expenses, incomes. Whenever there is an increase in asset and expenses is debited and decrease assets and expenses are credited. ये बाद में समझेगा आपको, ये छोड़ दो आप, ठीक है? तो देखो जितना समझना है उतना समझेंगे, पूरा आपको अकाउंटिंग समझेगा एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, अकाउंटिंग कैसे करते, दैट इज माय प्रॉमिस. ओके, सो नेक्स्ट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है? इंडियन सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम है, दो सिस्टम है. इंडियन सिस्टम में कोई सब पार्ट नहीं, इंग्लिश सिस्टम में सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सब डिस्कस करेंगे. इंडियन सिस्टम मेंटेन्स रिकॉर्ड मतलब क्या? अगर आप देखोगे पुराने जमाने के आज भी कुछ दादा लोग वगैरह है जो अभी भी अपने बुक्स में ही एंट्री कर रहे हैं, जो मैनुअल बुक रहते बड़े बड़े इतने चौड़े इतने बड़े, और उसके अंदर एंट्री करते हैं, जिसको बही खाता बोलते हैं या खिर्द बोलते हैं. ओके, उसमें मराठी में उसको रोजमेर और खतावनी बोलते हैं, बही खाता और किर्द. किर्द मतलब कैश रिकॉर्डिंग वहां पे होगा, और बही खाता मतलब सबके अकाउंट्स अलग 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 वहां पे एंट्री किए होंगे. पैसा गया, पैसा है, उसका वहां पे एंट्री होगा. This system is accounting is not based on the double entry bookkeeping system. This is not a scientific accounting system. Even today, this system is used in Indian for small business organizations. आप बहुत सारी जगह इसको देख सकते हैं. Okay, then English system if you see, so English system सिंगल एंट्री सिस्टम में यहाँ पे हम सिर्फ कैश एंड पर्सनल अकाउंट का ही अकाउंटिंग करेंगे, बाकी कोई भी अकाउंटिंग नहीं करेंगे. मतलब डेबिट क्रेडिट का अकाउंटिंग सिंगल एंट्री में नहीं होगा, बट अगेन इट इज अनसाइंटिफिक मेथड एंड आल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम बिकॉज इट चेंजेस विद द कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन. जैसे बिजनेसमैन को लेगा वो सबसे चेंज करेगा. दैट्स इट इज इनकन्वीनियंस, अनसाइंटिफिक, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जहां पे हमको फोकस करना है डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक method of recording all business transaction books of account. Under this system, double or twofold effect of each transaction is recorded. मतलब यहाँ पे क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट एंट्री किया जाएगा. कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शंस में दो से ज्यादा तीन लोग इन्वॉल्व रह सकते हैं, तो हम तीनों लोगों को भी डेबिट और क्रेडिट में इन्वॉल्व करेंगे, क्लासिफाई करेंगे. ये कैसे करना है आपको पूरा समझेगा, डोंट वरी अबाउट इट. सो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद इक्वल अमाउंट. देखो जितना अमाउंट डेबिट को आ रहा है उतना ही अमाउंट क्रेडिट को जा रहा है, तो डेबिट और क्रेडिट मैच होगा. अभी आप बोलेगे डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आ रहा है, हम मानेंगे दो साइड है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ से मैं एक पेज के दो पार्ट कर रहा हूँ. ओके, एंड दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज अ राइट हैंड साइड. अगर मैं यहाँ पे 10 रुपीज लिख रहा हूँ और यहाँ पे 10 रुपीज लिख रहा हूँ, तो दोनों मैच हो रहा है, टैली हो रहा है, राइट. अगर मैं यहाँ पे 30 लिख रहा हूँ और यहाँ पे अगेन 10 ही रखा हूँ, तो ये 40 ये 30 मिसमैच है, राइट. सो व्हाट वी आर डूइंग इन द अकाउंटिंग, व्हेन यू आर राइटिंग 30 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वी विल राइट 30 ऑन द राइट हैंड साइड. तो ऑटोमेटिकली इसको मैच होना है, एंड दैट मैचिंग इज कॉल्ड टैली. अब तो बोलेगे तो सॉफ्टवेयर का नाम है, हाँ ये उन्होंने यहाँ से तो चुराया है उसका नाम. टैली जो वर्ड है मतलब मैच होना, दोनों साइड मैच होना, दैट इज कॉल्ड टैली. एंड दिस टैली वी डू इन द अकाउंटिंग बाय डेबिटिंग and crediting the same amount, equal amount. Okay, so this is a debit equal amount. Every debit has an equal and corresponding credit of the same amount is the basic principle of double entry bookkeeping system. हर डेबिट का एक ना एक क्रेडिट है, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है. एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. इक्वल भी है और अपोजिट करस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी है. सो इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम क्या है? एक नंबर से डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, recording of transactions, posting of transactions, balancing the ledger, preparation of trial balance and preparation of financial statement. ये सब आपको समझेगा. जब तक ये पूरा 11th का सिलेबस कवर होगा तब आपको पूरा साइकिल में फिर से रिपीट करके बताऊंगा. मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट डबल एंट्री करेंगे, ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. अभी हम जहाँ पे है, सेकंड चैप्टर जो इसके बाद का होगा दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल, देन पोस्टिंग इट टू द लेजर, उसका बैलेंसिंग करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फाइनल अकाउंट बनाएंगे. सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. फिलहाल वी आर इनटू डबल एंट्री सिस्टम दैट इज ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन.
So this is what important element of double entry bookkeeping system. यहाँ से हम सेम फाइनल अकाउंट तक पहुंचेंगे. फाइनल अकाउंट इज व्हाट हमने डिस्कस किए थे कुछ वीडियोस में. यू कैन गो एंड सी द हाउ टू रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मेरे दूसरे वीडियो है इसी चैनल पे आप देख सकते हो. यहाँ पे हमने बताया था कि फाइनल अकाउंट इज व्हाट मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट इसी सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस. वहां पे अपने को पता चलेगा कि बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है. सो this is the end of preparation of financial statement, and this starts with the dual effect of transactions, that is double entry system. So definition of double entry system अभी तक बहुत बार देखा, फिर भी एक बार बाटली बॉय भाई को सबर नहीं आ रहा था तो उन्होंने लिख भी दिया definition. Every business transaction has a twofold effect, and that effect of two accounts in opposite directions, and if a complete record is to be made for each transaction, to necessarily debit one account and get another account. वही है, डेबिट करो क्रेडिट करो, दैट्स इट. एक बार पढ़ लो, शायद एग्जाम को पूछेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा. प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, क्या प्रिंसिपल है? सेम है. इन एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन देयर मस्ट बी मिनिमम टू इफेक्ट. एक डेबिट और क्रेडिट कंपलसरी है, अगर नहीं करेंगे तो मैच नहीं होगा और आपका सिस्टम अकाउंटिंग का भी गलत जाएगा. टू अकाउंट मीन्स one is a receiver of the benefit, another is a giver of the benefit. आपको आइडेंटिफाई करना है रिसीवर कौन है, गिवर कौन है. इजीली हो जाएगा, डोंट वरी. इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड, अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड एंड अमाउंट इक्वल होनी चाहिए. ओके, सो इसका एडवांटेज क्या है? कंप्लीट रिकॉर्ड है, दोनों साइड मिल रहा है, ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड है, एक्यूरेट मेथड है, बोथ साइड पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दोनों एंट्रीज आ रहे हैं उसमें. बिजनेस रिजल्ट हम निकाल सकते हैं इसमें से, इसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रॉफिट लॉस, इनकम सब कुछ कर सकते हैं. देन कॉमन एक्सेप्टेंस है, बहुत सारी जगह पे एक्सेप्ट किया गया है, एंड नाउ द होल वर्ल्ड इज फॉलोइंग दैट. मतलब आप ये अकाउंटिंग सीख के दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, ये चेंज नहीं होगा, डबल एंट्री में ही अकाउंटिंग होगा पूरी दुनिया में. सो कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम, कन्वेंशन मतलब वही ट्रेडिशनल वाला था. कन्वेंशनल अकाउंटिंग से बेस्ड ऑन प्रैक्टिकेबिलिटी, जो हम जो बही खाता वगैरह बात कर रहे थे, प्रैक्टिकेबिलिटी के बेस पे उनको जो डे टू डे में प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस निकाल देगा और उनका अकाउंटिंग बनते गया. सो देयर इज नो रूल इन द कन्वेंशनल अकाउंटिंग की अगर बंदा कैश बुक में डेबिट को लिख रहा है या क्रेडिट को लिख रहा है, उनके जो किरदे और खतावनी रहती, नथिंग विल एप्लीकेबल देयर. उनको जो ठीक लगेगा वो लिखेगा. अकाउंटिंग कन्वेंशन मींस रूल्स which by which a common agreements are used in accounting. However, there is no clear information of rules between concept. Leave it. यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि convention system is a traditional system. Then classification of account. Now we are jumping into the main accounting. यहाँ से main accounting journey start होगा. अब तक हम सिर्फ foundation बनाते जा रहे थे. Classification of account. हर अकाउंट को क्लासिफाई करना है. What is that account? अकाउंट मतलब वो जब हम ट्रांजैक्शन देखेंगे, जो हम फर्स्ट इसमें देखे थे, ट्रांजैक्शन मतलब क्या? एवरी बिजनेस डीलिंग. जैसे मैंने पेन बाय किया, दिस इज अ ट्रांजैक्शन. आई बॉट दिस पेन, इज वन ट्रांजैक्शन. ओके, सो इसमें कि अपने को अकाउंट निकालने हैं और उसको क्लासिफाई करना है. ओके, सो एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड of a transaction related to particular person, assets and liabilities, particular head of expenses or income recorded in one place. मतलब क्या? An account is a summarized record. अकाउंट मतलब क्या? वो रिकॉर्ड का एक समरी है, समरी है ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. मतलब मान के चलते कोई एक बंदा है एक्स, नहीं अपना फेवरेट ए है, तो उसके रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन ए के अकाउंट पे जाएंगे, बी के रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन बी के अकाउंट पे जाएंगे. मेरे पास एसेट्स है, एक मोबाइल है, एक प्लांट है, कार है, तो कार के रिलेटेड सारे खर्चे कार में जाएंगे, प्लांट के सारे खर्चे प्लांट में जाएंगे, एंड मोबाइल के सारे खर्चे मोबाइल में जाएंगे. सो दिस इज व्हाट आई हैव मेड अ ड्रॉवर. इन शॉर्ट वी कैन से ड्रॉवर है, जो से रिलेटेड ड्रॉवर है उसमें हम डालते जाएंगे. राइट, सो सेम assets या liabilities उसका हम ये माने. In daily to business activity, large number of business transactions takes place, and it affects the several accounts. At the end of certain period of time, it is necessary for the businessman to balance the account and find out the information. क्या होता है, डे टू डे में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते जा रहे हैं, गुड्स बेच रहे, कुछ परचेस करे, कुछ कर, और एट द एंड ऑफ द कुछ पीरियड, या फिर हम मान के चलते हैं हर दिन या हर वीक या हर मंथ, तो बिजनेसमैन को बैठ के पूरे अकाउंट्स को एंट्रीज पोस्ट करने हैं, एंट्रीज लिखने हैं, और एक बैलेंस करना है, और इंफॉर्मेशन मिलेगा लाइक टोटल कैपिटल कितना था, टोटल लायबिलिटीज कितने थे, एसेट कितने थे, टोटल इनकम कितना था, एक्सपेंसेस कितना था, ये सब कुछ उनको मिल जाएगा. मान के चलते कि चाय वाले का बिल है, आपके ऑफिस में या आपके शॉप में दिन में 10 बार चाय वाला आता है, तो आप क्या करोगे, कहीं पे तो नोट करोगे, राइट? और एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड उसकी टोटल करेंगे कि इतना चाय का बिल मेरा हो गया. दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग.
राइट। तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंट अगेन पाटली बॉय ने तो मतलब हद ही पार कर दी, इतना सारा लिखी उन्होंने। एंड अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस affecting one person, one kind of property, or one class of gain or loss. An account is a ledger recording a summarized form of all transactions that have taken place with a particular person or thing specified. ये कार्टर ने कहा था, let it be। हम देखते हैं अभी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। बेसिकली इस पे जाने से पहले मैं आपको एकदम सिंपल क्लासिफिकेशन बताऊंगा, फिर हम थोड़ा सा जो डिटेल क्लासिफिकेशन है वहां पे जाएंगे। लेट मी ओपन व्हाइट बोर्ड फॉर यू। सो सी, there are basically two types of account. So we can say types of account. A oblique C is a universal short form of account. You can use this। A oblique C लिखो, यूनिवर्सली है। यहाँ पे बेसिकली दो टाइप ऑफ अकाउंट है, एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में फिर से तीन टाइप होंगे, सॉरी इन पर्सन में फिर से दो टाइप होंगे। टू टाइप विल बी, इसको पहले रेस करता हूं। इन पर्सन में फिर से दो टाइप होंगे, रियल एंड नॉमिनल। these are the main these are the main types of account which we require for the accounting। फिर पर्सनल में फिर से तीन अलग टाइप होंगे, फिर रियल में कुछ अलग टाइप होंगे, वो अलग है। बट आप इतना समझो कि इतने बेसिक तीन टाइप्स ऑफ अकाउंट है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। पर्सनल में कौन कौन आएगा? ऑल नेचुरल पर्सन, ऑल नेचुरल पर्सन, ऑल आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब कंपनी है या फिर पार्टनरशिप फर्म है या कोई बिजनेस का नाम है, दैट ऑल विल कम अंडर आर्टिफिशियल। कंट्री का नेम, ओके, दिस ऑल विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आएगा? ये आप रूल याद रख लो, इसको नोट कर दो कहीं पे, आपको रूल याद रखना है, यही होगा यहाँ पे जो बताया, यही होगा क्लासिफिकेशन के टाइम पे अपने को, क्योंकि अभी अलग अलग टाइप में उसको क्लासिफाई करने हैं अकाउंट को। सो रियल अकाउंट में क्या आएगा? ऑल एसेट्स, ओनली एसेट्स विल कम। एंड नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन, दिस ऑल विल कम अंडर नॉमिनल अकाउंट। मान के चलते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा एक पर्सन का नाम था अमर, किधर आएगा ये? पर्सन का नाम है, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंडिया, पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रिलायंस, व्हाट इज दैट? पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मोबाइल, व्हाट इज दिस? पर्सन का नाम? नो, इट इज अ रियल अकाउंट। अरे बात समझ में? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सैलरी, व्हाट इज दिस? एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस, दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं ऐसे आपको 50 आइटम और लिख के दूं तो यू कैन क्लासीफाई, राइट? इजी है? इज इट डिफिकल्ट? नो, आपको सिर्फ ये लगाना है, एक फिल्टर लगाना है कि ये पर्सनल का नाम है, पर्सन का नाम है, मोबाइल का नाम है, मोबाइल मतलब रियल अकाउंट है, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, रेंट मैं दे रहा हूँ नॉमिनल अकाउंट, या रेंट मिल भी रहा है तो भी नॉमिनल अकाउंट, कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड लिमिटेड, नाम है कंपनी का, पर्सनल अकाउंट। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस ऑल विल कम अंडर द डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। सो अपने को वही देखना है कि कैटेगरीज कौन सा है और उसके हिसाब से वी नीड टू क्लासिफाई दैट। ओके, सो नाउ कम टू द थ्योरी पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट, जो भी हमने डिस्कस किया, और इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। अब इसका सब क्लासिफिकेशन और देखेंगे। पर्सनल में नेचुरल पर्सन अकाउंट, नेचुरली जो इंसान है। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मतलब जैसे यहाँ पे दिया गया पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, राधिका स्पोर्ट्स क्लब, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व इंडिया, हमने अभी जो देखे थे रिलायंस, XYZ लिमिटेड, दिस ऑल विल कम अंडर हियर। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब ऐसा खर्चा है जो किसी और के पास उंगली करके दिखा रहा है। मतलब क्या? उंगली करके इज नॉट दैट काइंड ऑफ उंगली जो हम जो बिजनेस में यूज करते हैं, मतलब किसी को बस पॉइंट कर रहा है कि उसका खर्चा है, उसका खर्चा, उसका खर्चा। सो दैट काइंड ऑफ पर्सनल, दैट विल कम अंडर द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही समझो कि ऐसे कोई है, जब हम एंट्रीज में जाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, फिलहाल के लिए मान के चलो कि
There is third concept called representative personal account. Okay, so person में तीन टाइप हो गए, natural person, artificial person and representative personal account. Easy to classify? Yes. थोड़ा सा representative में confusion है, रहने दो, आगे बढ़ के देखेंगे उसको. Then impersonal में real account and nominal account. रियल अकाउंट में दो टाइप, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट. टेंजिबल इंटेंजिबल हमने देखा था अकाउंटिंग टर्म्स में, द थिंग व्हिच वी कैन टच एंड फील, जिसको हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल. एंड द थिंग व्हिच वी कैन नॉट टच बट ओनली कैन फील इज इंटेंजिबल. गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, जो हमने वहां पे डिस्कस किया था, डोमिनोज का एग्जांपल दिया था, उसका नाम है, इसलिए हम ज्यादा पैसे पे कर रहे हैं. डोमिनोज को हमने टेक ओवर भी किया था उस एग्जांपल में, यू माइट रिमेंबर, नहीं आप पुराना वीडियो जाके देख सकते हो. सो टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. एंड नॉमिनल अकाउंट में expenses and losses, incomes and gains. So expenses and losses में आएगा stationery, purchase, advertisement, जो जो हमारा खर्चा है. खर्चा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जहां पे मेरे पॉकेट से पैसा बाहर जा रहा है, दैट इज अ खर्चा, और जहां मेरे पॉकेट में पैसा आ रहा है, दैट इज इनकम, राइट? सो दैट ऑल expenses and losses will come under nominal account and all incomes and gains will go under nominal account. Okay, अब यहाँ पे थोड़ा सा और इन्होंने एक्सप्लेन किया है. पर्सनल अकाउंट, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन विथ होम बिजनेस डील्स. कोई इंसान या एक से ज्यादा इंसान, मतलब क्या, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एक से ज्यादा लोग हैं, राइट? दिस विल ऑल कम अंडर पर्सनल अकाउंट. दीज अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग. नेचुरल पर्सन, जहाँ पे अकाउंट्स रिलेटेड इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, बीइंग ह्यूमन नहीं सलमान खान वाला, ये ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग आएगा. जहाँ पे इंडिविजुअल एक लाइव इंसान है, उसका अकाउंटिंग यहाँ पे होगा. आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट मीन्स इंक्लूड्स अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशंस व्हिच आर क्रिएटेड बाय लॉ, लाइक गवर्नमेंट ने या सॉरी लॉ ने इसको क्रिएट किया, वो वहां पे आएंगे. रिप्रेजेंटेटिव में आर अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स द सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन बिजनेस डीलिंग. बस रिप्रेजेंट करता है. क्या है, नहीं समझ रहा है, बाद में देखते हैं, छोड़ दो यार, जितना समझ रहे हो उतना समझना है, बाकी तो पूरा समझाऊंगा, ये तो मेरा प्रॉमिस है. देन impersonal account, impersonal accounts are classified in following categories. The real account, this represent assets and properties. देखो हमने डिस्कस किया था, all assets will come under real account, assets and properties owned by the business, and tangible and intangible थे उसमें. And nominal account में all expenses, losses, income, gains are called nominal account. और ये था डेबिट एंड क्रेडिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब ये क्या होता है? सिंपल, डेबिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट एंड क्रेडिट मतलब राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट. ये क्या है, ये हम देखेंगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके. गोल्डन रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो उसको नहीं हम ये करेंगे. डेबिट और क्रेडिट क्या है समझते, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड ओपन करके. सी, अकाउंटिंग, अकाउंट टी फॉर्म में होता है, इट इज कॉल्ड टी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग. देखो ये ऐसा टी लिखते हैं, हम स्कूल में सिखाए थे, वन स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, टी, राइट? तो ये टी में दो साइड है, ये है जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे LHS, इसको राइट हैंड साइड बोलेंगे RHS. ओके, जो लेफ्ट को रहता है इसको हम बोलेंगे डेबिट, और जो राइट को होता है उसको हम कहेंगे क्रेडिट. ओके, ऑल क्रेडिट गोज टू, हमने वर्ड यूज किया था, राइट? सो मतलब बहुत बार यूज करते हैं. सो डेबिट एंड क्रेडिट, दैट्स इट, इसको हम डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं. नो नीड ऑफ गोइंग इनटू मच कंफ्यूजन. इसको डेबिट ही क्यों कहते हैं, क्रेडिट ही क्यों कहते हैं, कुछ कुछ चीजों का सवाल नहीं पूछते. मेरा नाम इब्राहिम क्यों रखा गया, आई डोंट नो, रखा. सेम इसको डेबिट क्यों किया, आई डोंट नो, डेबिट बोल रहे, क्रेडिट बोल रहे. सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इतना ही है डेबिट एंड क्रेडिट, दैट्स इट. समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज डेबिट एंड क्रेडिट. सो what we have discussed today, we have discussed double entry system क्या है, every debit has corresponding and equal credit. हमने पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीन टाइप्स ऑफ अकाउंट हमने देखे, और हमने अकाउंट का क्लासिफिकेशन भी देखा. आपके लिए कुछ होमवर्क है फॉर द प्रैक्टिस पर्पस. आपको जो चीजें रोड पे दिख रही है, जो चीज आपके सामने दिख रही है, आप उसको डेबिट एंड क्रेडिट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल में क्लासिफाई करो. इमेजिन योर बिजनेसमैन और क्लासिफाई करो. फॉर एग्जांपल, पेन मैंने परचेस किया, ओके, बट मेरी एसेट है रियल अकाउंट. माउस मेरा रियल अकाउंट, मोबाइल मेरा रियल अकाउंट, कॉफी मग रियल अकाउंट. समझ में आ रहा है आपको? देन कोई बंदा दिख रहा है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. कोई शॉप का नाम दिख रहा है, सुपरमार्केट, पर्सनल अकाउंट. देन व्हाट, समझ में आ रहा है आपको? राइट, यू स्पेंड समथिंग, नॉमिनल अकाउंट. यू अर्न समथिंग, नॉमिनल अकाउंट. कुछ आपकी प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट. किसी इंसान का नाम है, पर्सनल अकाउंट.
ये आपको ना लाइव यूनिवर्सिटी में डिस्कस करना है, लाइव यूनिवर्सिटी में आपको स्टडी करना है। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जहां पे हम एक्चुअल अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो वही बोलते हैं, बट यहाँ पे स्टार्ट हो गया एक्चुअल अकाउंटिंग। अपने क्लासिफिकेशन सीखा, नेक्स्ट एंट्री में हम जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद अकाउंटिंग के जर्नी में आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको वीडियो इस चैनल के अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।